अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरी लास्ट वीडियो पे प्यार देने का बहुत शुक्रिया और उम्मीद है आपको रहता जाए। आज मैं आपके लिए लच्छेदार पकोड़े की पालक के पकोड़े की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आप स्नैक टाइम में बनाएं और अपने अगर कोई मेहमान आ जाते हैं तो उनके लिए बनाएं। तो ये बहुत ही मज़े की और झटपट बनने वाली रेसिपी है। ये मैंने पालक, धनिया, ग्रीन चिली और प्याज को काट के रख दिया है और अब मैं इनको अच्छे से बेसन गूँध लूँगी और फिर मैं इसको बनाऊँगी। और ये कुछ मसाले हैं जिसमें से अनारदाना है, रेड चिली है, नमक है और पिसी हुई धनिया है, दरदरी पिसी हुई धनिया है। ये बस मसाले ऐड होंगे, ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं होगा। ये आप नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ये जो बस इतनी ही चीज़ों से हम बनाएंगे पकोड़े, और जो घर में भी मौजूद होती हैं हमारे पास चीज़ें, जो हमें बाज़ार से भी नहीं मंगाना पड़ेंगी। ये देख लें, ये सारी चीज़ें मैंने एक बाउल में ऐड कर दी हैं। और इसके बाद आप बेसन भी हमने बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं करना है। ये अब हमने जो मसाले निकाल के रखे थे हम वो ऐड करेंगे इसमें। और ये आप ज़रूर बनाइएगा जब आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और आपको कुछ समझ ना आ रही हो तो आप इसको झटपट बनाएं और मेहमानों को खिलाएं, तो मेहमान भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और चाय के साथ ये स्नैक बहुत मज़े का लगता है। ये मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा बेसन निकाल दिया। ये तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून होगा और मैं इसमें ऐड कर दूँगी बेसन को। और आपने इसको हाथ के साथ गूंदना है। कोशिश करें कि आप हाथ के साथ गूंदें, और वैसे चम्मच के साथ भी गूंद सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन हाथ से गूंदने से आपको पता चल जाता है कि कितना मॉइस्चर है और हमें कितना बेसन चाहिए है। पहले आप चम्मच के साथ इसको मिक्स कर लें, सारे स्पाइसेस को और जो हमारी सब्ज़ी है सारा बेसन इसको मिक्स कर लें। और उसके बाद आपने हाथ के साथ इसको गूंदें ताकि हमारी जो सब्ज़ी में भी पानी होता है, प्याज में, पालक में, और ये बेसन के साथ अच्छे से हमें पता चल जाता है कि कितना बाकी हमें पानी चाहिए है और कितना इसमें ऐड है। तो बस आप ये देख लें। फिर थोड़ी सी मैंने इसमें रेड चिल्ली और ऐड की थी, और बाकी अब मैं इसमें पानी डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके। पानी डाल के तो फिर आप इसको गूंद के थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दें और फिर आप इसको फ्राई करें। बहुत ही मज़े के ये बने हैं, बहुत ही मज़े के बनते थे हमारे बने, और आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको कैसे लगी मेरी ये रेसिपी। और आप मेरी वीडियो अगर देखते भी हैं तो प्लीज़ एंड तक देखा करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। अब ये थोड़ा थोड़ा पानी आपने ऐड करना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, और इसको बहुत पतला नहीं करना वरना हमारे ये लच्छेदार पकोड़े नहीं बनेंगे। ये आप मेक श्योर कीजिएगा कि आपने इसको बहुत पतला नहीं करना और बहुत ज़्यादा बेसन भी यूज़ नहीं करना है। और ये मैंने एक साइड पे थोड़ा सा बेसन गूंद दिया, उसमें मैं ग्रीन चिलीज़ ऐड करके रख दूँगी। ये ग्रीन चिलीज़ भी बहुत मज़े की बनती हैं, और आप मेक श्योर करें कि आपकी ग्रीन चिलीज़ कड़वी वाली ना हो। अगर कड़वी वाली होंगी तो फिर आप वो नहीं खा सकेंगे, तो आप वो वाली ग्रीन चिलीज़ ऐड कीजिएगा जो आपकी कड़वी ना हो। तो इसको भी मैं बेसन में डाल के रख दूँगी। तो उसके बाद आप ये देख लें, ये मैंने गूंद लिया है बेसन। और अब मैंने ऑयल, एक पैन में ऑयल, कढ़ाई में ऑयल लिया था, उसको अच्छे से गर्म होने दिया था। और जब मेरे ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने इसमें पकोड़े ऐड कर दिए हैं। और ऑयल गर्म होना चाहिए, जितना गर्म होगा उतने हमारे जल्दी पकोड़े बनेंगे और जो हमने लच्छेदार बनाने हैं वो भी बनेंगे। ये देख लें, मेरे पकोड़े क्रिस्पी और लच्छेदार रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। झटपट बनने वाली रेसिपी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। टिल देन टेक केयर।